जाति क्यों नहीं जाती, चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी का रुख करते हैं। अभय जी, जाति पूछना अपमान कैसे हो गया? ये अपमान, माफी, विशेषाधिकार हनन, ये बात कहां तक पहुंच गई सर, क्यों? रोमाना जी, देश के करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं वो इस बात को ध्यान से सुने। भारत के संसदीय इतिहास में इससे शर्मनाक वाक्य और ऐसी भद्दी गाली आज तक किसी सत्ताधारी दल के नेता ने नहीं दी जो अनुराग ठाकुर जी ने दी है। उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने कहा कि जिसकी जात का पता नहीं है। जात का पता नहीं का अर्थ जानते हैं आप? उनकी विरासत पर सवाल खड़े करना, उनके माँ बाप पर सवाल खड़े करना। इससे बड़ा घृणित काम कोई कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी को मैं अगले 20 सेकंड में राहुल गांधी की जात और सत्ता की औकात दोनों बता दूंगा। राहुल गांधी की जात जानना चाहते हो तो जाओ आजादपुर मंडी और हमारे सब्जी वाले रामेश्वर भाई से पूछना कि राहुल गांधी की जात क्या है। जो जात रामेश्वर भाई की जात है वो राहुल गांधी की जात है। सुल्तानपुर चले जाना, रामचेत जो चर्म शिल्पी है, जो मोची का काम करता है, उससे पूछना राहुल गांधी की जात क्या है। जो जात चर्म शिल्प रामचेत की है वो जात राहुल गांधी की है। आप आनंद विहार जाकर सैकड़ों कुलियों से पूछना कि तुमने राहुल गांधी की जात क्या पाई, तो वो बताएंगे कि जो हमारी जात है वो राहुल गांधी की जात है। सर, अभी आप खुद ही कह रहे थे कि जात ड्राइवरों नहीं से पूछना राहुल गांधी आप अभी खुद ही कह रहे हैं कि जात नहीं पूछी, उन्होंने उनका अपमान किया है। अब आप यहाँ पर बैठकर खुद ही जातियां गिना रहे हैं, मतलब मैं जानता था क्या कहना चाह रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं? मैं जानता था कांग्रेस के प्रवक्ता को 10-20 सेकंड भी बोलने नहीं देंगे आप। मैं जानता था इस बात को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की औकात भी बताना आवश्यक है, जो सत्ता की औकात है। हमने देख लिया आपकी औकात जब लखीमपुर खीरी में आपने किसानों को रौंद कर मार डाला। हमने देख लिया आपकी औकात जब गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर तिल तिल कर तड़पा कर मार डाला। हमने देख ली मणिपुर में हिंसा की आग में झोंकने के बाद कैसे मौन साध लेती है सत्ता। हमने आपकी औकात और राहुल गांधी की जात, सियासी घमासान इसी जाति पर है। आपने जहां से बात शुरू की ना, मैं हटा देती हूँ वो हिस्सा, वो जो आप जातियां गिना रहे थे राहुल गांधी की, कि वहां आजादपुर जाकर पूछ लो जी, वहां जाकर पूछ लो जो उसकी जाति वो राहुल गांधी की जाति। लेकिन जो आपने शुरू वाला हिस्सा कहा ना, जो हटाया था, जो एक्सपंज किया था सदन में, वो तो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया। उसी पर सवाल पूछ लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, मुझे बताइए कि जाति पूछ रहे थे या फिर जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है, जाति के नाम पर गाली दे रहे थे, कर क्या रहे थे? अनुराग जी ने तो किसी का नाम लिया नहीं, संसद में उन्होंने स्पष्टता से कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो किसी का नाम न लेते ही राहुल गांधी क्यों खड़े हो गए? उनको क्यों लगा कि उनको गाली दी जा रही है? इसका क्या कारण है? और श्रीमान राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की बातें करते हैं, जो श्रीमान राहुल गांधी जी पूछते हैं बजट में किस जाति के कितने लोग थे, पूछते हैं ना। वो सेना में किस जाति के कितने अधिकारी पूछते हैं ना। वो बारंबार पूछते हैं पत्रकारों से, संपादकों से कि आपके संपादकीय मंडल में कितने संपादक, कितने मालिक किस जाति के हैं। ये पूछते कि नहीं पूछते रोमाना जी? ये तो आपने भी वीडियो देखा होगा बारंबार। तो उनको जो है, अगर किसी ने पूछ लिया, मान लीजिए पूछ लिया कि आपकी जाति क्या है, तो आपत्ति क्या है? गाली कैसे हो गई है? सर, आपने अखिलेश यादव जी ने कहा ना कि उनकी जात पूछी कैसे? यही मैंने सवाल पूछा। सर, आपने सुना नहीं शायद। अभय जी यही कह रहे हैं। जी, अभय जी ये कह रहे हैं कि उनसे जाति नहीं पूछी। नहीं, मैंने सुना। अभय जी कह रहे हैं कि उनसे जाति ना पूछकर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? अनुराग ठाकुर ने कहा जाति का पता नहीं। हाँ, मैं अखिलेश जी पर आऊंगी सर। अनुराग भदौरिया हैं मेरे साथ, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अनुराग ठाकुर ने क्या किया? मैंने अखिलेश जी की समझ में नहीं आया, जो पीछे बैठे थे। अच्छा, ठीक है। अनुराग ठाकुर ने कहा जिसकी जाति का पता नहीं, किसी का नाम लिया नहीं। तो किसको बुरा लगा? वो संसद में किसका नाम लिया उन्होंने? ठीक है, आप मुझे बता दीजिए क्लिप निकाल के कि किसका नाम लिया। देख रहे हैं सर, किसी का नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा स्पष्ट किया मैंने किसी का नाम नहीं लिया, है ना। मैं अब अनुराग भदौरिया के पास आती हूं। अनुराग जी, ये सारा घोर मट्ठा जो है समाजवादी पार्टी ने किया। ये सारा घोर मट्ठा समाजवादी पार्टी ने किया, क्योंकि खड़ा कौन होता है? आपके नेता बीच में खड़े होते हैं, अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव कहते हैं ये जाति कैसे पूछ सकते हैं? भाई, वो जाति पूछ कब रहे हैं? कांग्रेस कह रही है साहब जाति तो पूछी नहीं, ये तो सीधे सीधे जाति के नाम पर गाली दे रहे थे। तो मतलब सारा ट्विस्ट एंड टर्न आप लोगों ने कर दिया। नहीं, ट्विस्ट किसी ने भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की आदत है गाली देना। कभी डायरेक्ट देते हैं, कभी इनडायरेक्ट देते हैं। कभी खड़े होकर इनके रमेश बिदुड़ी गालियां देते हैं, कभी अनुराग ठाकुर खड़े होकर पूछते हैं आप बताओ
कि किसी कोई बताए कि जिसको अपनी जाति ना पता हो। मतलब आप पूरे माने पार्लियामेंट के सदन में खड़े हो कि आप संबोधन दे रहे हो कि जिसको अपनी जाति का नहीं पता है, तो किसके बारे में बोल रहे थे? वो बता दें किसके बारे में बोल रहे थे। देश पूछना चाहता है, सदन में खड़े हो क्या बोल रहे हो ना? आप गाली दे रहे हो किसी को भी, जिसको भी गाली दे रहे हो, नाम बताइए किसको गाली दे रहे हैं आप? पार्लियामेंट में खड़े होके बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए उसी पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े होके कैसे आप पूछ सकते हो भाई किसी के बारे में? हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम नहीं, हमारे लिए जात सामाजिक न्याय के लिए है, ये जाति बात करते हैं राजनीति के लिए। यही फर्क मेरे अखिलेश यादव भी कह रहे थे किसी से आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? अखिलेश यादव ने भी किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है सर, लेकिन सेंटेंस रह जाएगा। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है सत्ता पाने के लिए, वोट पाने के लिए। हम जाति की अगर बात करते हैं तो सामाजिक न्याय के लिए बात करते हैं, किसी का अपमान करने के लिए नहीं करते, ये अपमान करने के लिए करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।